डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का हमारा अध्ययन विषय है बीए बीएससी ज्योग्राफी सिलेबस हिंदी में। इसमें हमारा अध्ययन पेपर है वो है फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल। हम भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी का हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस देखेंगे। ऐसे बहुत सारे महाविद्यालय है जहाँ पास क्या होता है बच्चे हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं, लेकिन उनका सिलेबस जो है हिंदी माध्यम में न रह करके इंग्लिश मीडियम में रहता है, जिसकी वजह से उनको समझने में बहुत सारी परेशानी आती है। तो उनके लिए यह जो क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी सिलेबस हिंदी में। तो ये हमारा जो इंग्लिश सिलेबस है वो है यूनिट 1 और ये हमारा हिंदी सिलेबस है। इससे फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि इसके अंतर्गत जो भूगोल का परिचय है इसके अंतर्गत आपको जो भौतिक भूगोल है उसकी परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र है, तीनों का अध्ययन करना है। इसके पश्चात है रिलेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी विथ अदर ब्रांचेस ऑफ अर्थ साइंस, यानी कि भौतिक भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध, इसका अध्ययन करना है। इसके पश्चात है सोलर सिस्टम, अर्थ एंड इट्स प्लैनेटरी रिलेशन, यानी कि सौर मंडल और पृथ्वी एवं उसके ग्रही संबंध का अध्ययन करना है। इसके पश्चात है द ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड एज ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी की आयु। फिर है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यानी कि भूवैज्ञानिक या भूगर्भिक समय मापनी। इसके पश्चात है इम्पोर्टेंस हाइपोथेसिस रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित जितने भी परिकल्पनाएं हैं उनका अध्ययन करता है। जैसे कि निहारिका परिकल्पना है, ट्राइडल परिकल्पना है, जो प्लैनेटेशियम परिकल्पना है, ऑटो स्मिथ परिकल्पना है और सुपरनोवा परिकल्पना है, यानी कि आपके जो निहारिका, ज्वारीय, ग्रहाणु और ऑटो स्मिथ एवं नवतारा परिकल्पना, ये जितने भी परिकल्पना है उनका अध्ययन करना है। आप अपने सिलेबस से मैच करते चलेंगे या आपका सिलेबस इससे अलग होगा तो सिलेबस को भी आप सेंड करेंगे, जो ग्रुप में हम व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आपको सेंड करेंगे उसमें। फिर है यूनिट 2। यह है यूनिट 2। इसमें है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि भूगर्भ या पृथ्वी की संरचना। इसमें आपको पढ़ना है भूसन्नति, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यानी कि जो सैनेलेस और कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वेगनर के संदर्भ में। फिर है भूचुंबकत्व के मूल आधार, इसके अंतर्गत है प्लेट टेक्टोनिक, पर्वत निर्माण के सिद्धांत, भू संचलन, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ जियोमैग्नेशियम इन प्लेट टेक्टोनिक एंड थ्योरीज ऑफ माउंटेन्स बोल्डिंग, अर्थ मोमेंट्स, इसके अंतर्गत इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स, यानी कि अंतर्जात और बहिर्जात बल का अध्ययन करना है। ये हो गया आपका यूनिट 2। फिर हम देखते हैं यूनिट 3। आप स्क्रीनशॉट करते चलेंगे और अपना सिलेबस भी मैच कर लेंगे। फिर है यूनिट 3 थ्योरी ऑफ इजोस्लेटी, यानी कि समस्थिति सिद्धांत। फिर है अर्थक्वेक एंड वोल्केनिस, इसके अंतर्गत आपको भूकंप और ज्वालामुखी का अध्ययन करना है। फिर है सुनामी और रॉक ओरिजिन टाइप्स एंड कंपोजिशन, यानी कि आपको सुनामी का अध्ययन करना है। इसके पश्चात है चट्टान, उसकी उत्पत्ति, प्रकार और संरचना। इसके पाछे फिर है डेनोडेशन, ये जो डेनोडेशन का मतलब होता है अनाच्छादन, इसके अंतर्गत आपको वेदरिंग एंड इरोजन, यानी कि अपक्षय और अपर्दन का अध्ययन करना है। ये हो गया आपका 3rd यूनिट। फिर है 4 यूनिट। यूनिट 4 में आपको जियोमॉर्फिक एजेंट्स एंड प्रोसेस पढ़ना है, यानी कि भू आकृतिक प्रक्रम और प्रक्रियाएं। इसके अंतर्गत है मास वेदरिंग पढ़ना है आपको, यानी कि वृहद क्षरण। फिर है इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्मर्स, यानी कि स्थल रूपों की उद्भव और कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप डेवलपमेंट, यानी कि ढाल विकास की संकल्पना। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल इरोजन, यानी कि अपर्दन चक्र की संकल्पना, ये डेविस और पेंग के संदर्भ में पढ़ना है। इसके पश्चात है नेक्स्ट यूनिट 5 रिवर चैनल मॉर्फोलॉजी, यानी कि नदी तंत्र भूआकार की। इसमें है इरोजनल एंड डिपोजनल लैंड फॉर्मर्स ऑफ फ्लेवियस एराइड ग्लेशियल एंड स्कार्ट एंड कोस्टल टोपोग्राफी, यानी कि इसमें नदी तंत्र की भू आकृति के अंतर्गत आपको नदी, वायु, हिमानी, चूना प्रदेश जिसे स्कार्ट प्रदेश कहा जाता है और समुद्र तटीय भू आकृति के जो अपर्दनात्मक निक्षेपणात्मक स्थिर रूप है उनका अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत एप्लीकेशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी ऑन
हाइड्रोलॉजी, इसके अंतर्गत आपको भू आकृति विज्ञान का जल विज्ञान से जो संबंध है उसका अध्ययन करना है। और इकोनॉमिक जियोलॉजी एंड हजार्ड यानी कि आर्थिक भूवैज्ञानिक तथा आपदा प्रबंधन में अनुप्रयोग यानी कि इसके व्यवहारिक प्रयोग को भी अध्ययन करना है यूनिट 5 में। ये हो गया आपका फिजिकल ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट।